दिख रहा है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, राइट। तो मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जब जा रहा है तो ग्रीन कैंडल्स बन रहा है, ग्रीन कैंडल बनने के साथ ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है ये वीक हो रहा है, मतलब ये इसका जो स्ट्रेंथ वो कम हो रहा है, ये 65 हो रहा है, अभी 100 था, यहाँ पर 100 था ये पॉइंट पर, ठीक है। तो लेकिन जैसे जैसे हम आगे आए वो वीक होता जा रहा है, और रेड ग्रीन बार, लंबे ग्रीन बार हमें दिख रहे हैं। तो ये वाला आपको बता, ओआई एक्टिविटी आपको बताता है इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट बुल्स की तरफ, मतलब वो बुल्स हैं आज, ठीक है। मतलब रेड, अगर ग्रीन लंबा बार है दैट मीन्स मार्केट ऊपर जाएगा, रेड लंबा बार है तो मतलब मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। अभी डोमिनेंट कौन है, ग्रीन है, दैट मीन्स मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जो जाएगा तो रेजिस्टेंस ये है, तो रेजिस्टेंस धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस में वेट करूंगा, रेजिस्टेंस का वीक होगा, वीक हो गया, हमारा 1 2 3 स्ट्रैटेजी यहाँ पर एक्टिवेट हो गया। सपोर्ट से निकल के प्राइस आ रहा है, वो रेजिस्टेंस वीक है और ग्रीन लंबे बार्स हैं, यहाँ पर ही एक्टिवेट हो गया हमारा 1 2 3 स्ट्रैटेजी। पहला टारगेट ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर दिस इज हाउ यू पेपर ट्रेड, दिस इज हाउ यू प्रैक्टिस। तो यहाँ पे हम एक सी पोजीशन लेते हैं, मतलब ऑप्शन बायर है, हम लोग सी बाय करेंगे, 3 लाख रुपए का क्वांटिटी लेते हैं हम, 3 लाख रुपए का मार्जिन लेते हैं, 30 लॉट्स, ठीक है। तो आपका हो गया, हमारा पहला टारगेट यहाँ पर अचीव हो गया। जब जब और वहां पर देखो क्या हुआ, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया। तो ये जो रेजिस्टेंस था ये यहाँ पर सपोर्ट बन गया, ग्रीन कलर बन गया, दैट मीन्स ये रियल ब्रेकआउट है। अभी मार्केट नीचे नहीं आएगा, ठीक है। और हमारा पहला टारगेट अचीव हो गया। लेकिन जब पहला टारगेट के आसपास मार्केट आया तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज आप नोटिस करो, ये स्ट्रॉन्ग हो गया, मतलब सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है। लेकिन रेजिस्टेंस कुछ है कि आपको दिख रहा है क्या, 59 17 42 12 45 18, 100% यहाँ पर है। लेकिन तो इसको रोक कौन सकता है, कोई नहीं रोक सकता टिल अनटिल दिस। तो मार्केट को अभी 400 पॉइंट भागना ही है, ठीक है। तो धीरे धीरे मुझे स्टिल डोमिनेंट बार क्या है, ग्रीन कलर का है, ग्रीन बार यहाँ पे बन रहा है। तो मुझे दूसरा टारगेट अभी नजर आ रहा है, अभी बड़ा बार बन के आ गया 24,700, नया टारगेट मुझे मिल गया। अभी मुझे नया टारगेट मिल गया 24,900 में, ठीक है। क्योंकि some institution is interested to take the market to this level, ठीक है। तो ऐसे करते करते हमें नया टारगेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है 24,900 में। ये बहुत अच्छा क्लैरिटी है एक्चुअली, ठीक है। एक पॉइंट पर अब ये भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये रेड बार्स, लेकिन सबसे लंबा ये दोनों, ठीक है। तो मार्केट ऊपर जाना ही जाना है। तो आपको अगर फाइनल मतलब एक और भी ज्यादा कॉन्फर्मेशन चाहिए तो इन इन लोगों को थोड़ा कम हो जाने दीजिए, ये कम हो गए, ठीक है। तो फाइनल मार्केट ऊपर ही जाना है। ये ब्रेकआउट अभी हुआ नहीं है, लेकिन हमने पता कर लिया ब्रेकआउट होगा, क्योंकि बुल्स आर डोमिनेटिंग द मार्केट, ठीक है। वो अग्रेसिवली पोजीशन को यहाँ तक ले जाना चाहते हैं, 25,000 तक, 24,900 तक। तो अभी हो जाएगा, हो गया। तो जैसे ही ब्रेकआउट हुआ नया टारगेट मुझे दिखने लगा 24,800, ठीक है। 24,800 अभी क्लियरली मुझे 25,000 दिख रहा है। तो मुझे जब तक मार्केट 25,000 टच नहीं करता, मैं मतलब मुझे होल्ड ही करना है, क्योंकि कोई भी रेजिस्टेंस मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ। हर एक रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो रहा है। हर एक जो लाल कलर का कलर दिख रहा है आपको वो वीक होके, मतलब हर एक स्ट्राइक पर हमारा 1 2 3 स्ट्रैटेजी डिप्लॉय हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर डब्ल्यू बन गया, ये भी वीक हो गया, अभी और ऊपर जाएगा, ठीक है। ये भी ग्रीन हो गया और ऊपर जाएगा। तो मार्केट फाइनली ये 25,000 आज तो टच नहीं कर पाया, लेकिन इसके अगले दिन नेक्स्ट डे क्लिक करता हूँ। तो आज हमारा प्रॉफिट कितना बना, 5 लाख रुपए। हमने 3 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किया था। तो 155 पर हमने बाय किया था, एलटीपी चल रहा है 412। क्योंकि यहीं पर ऑप्शन बायर गलती करता है, वो 10-20 पॉइंट की बात करते हैं, 10 पॉइंट ले जाकर मार्केट से निकल जाते हैं।
ये वाला मूव वो कंप्लीटली मिस कर जाते हैं, फोमो में आकर बाद में एंट्री करते हैं, ये वाले यहाँ पर स्टॉप लॉस ले जाते हैं। ठीक है, वो तो ले तो रहे हैं सी, लेकिन अल्टीमेटली वो लॉस में लॉस में हो गए। ठीक है, और फाइनली को लोग ये भी सोचते हैं कि अरे इतना तक गया है, यहाँ से तो रिवर्स आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। और यहाँ पे तो ट्रेंड लाइन वाले और स्ट्रक्चर ब्रेक वाले सोचते हैं कि हाँ ये अभी तो नीचे आना पक्का है, अभी ब्रेक किया, टेस्ट किया, फाइनल कॉन्फर्मेशन, अभी तो नीचे आएगा। लेकिन नीचे नहीं आएगा, उनको यही चाहिए। ये आपके लिए ट्रैप है। फाइनल इंस्टीट्यूशन यहाँ बैठा है, 25,000 को उसका मोटिव कंप्लीट होगा 25,000 को ले जाने के बाद। ठीक है, तो नेक्स्ट डे एग्जैक्टली वही हुआ। नेक्स्ट डे 25,000 से ही मार्केट गिरा, एग्जैक्टली 25,000 से ही मार्केट गिरा था। और एक एग्जांपल दिखाते हैं कैसे चॉपी डे से आपको बचाएगा। तो पहले तो उसको मतलब आ, ये तो हो गया ट्रेंडिंग डे, मतलब मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिया कैसे ब्रेकआउट का कॉन्फर्मेशन, ब्रेकआउट होने से पहले हमें पता लग गया। और ये भी बता दिया कि कैसे फेक ब्रेकआउट पहचानना है। अभी देखते हैं रेंजिंग डे कैसे पता करना है। मतलब एक चॉपी उस दिन ही बायर ऑप्शन बायर कैपिटल लूज करता है, वाइप आउट कर देते हैं वो। मार्केट एक अभी हैवी डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, हैवी डाउन ट्रेंड में है और वो अभी सपोर्ट एरिया में है, राइट। और एग्जैक्टली 15 मिनट के बाद मैं देखता हूँ इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी, रेड लंबा बार यहीं पर है और ग्रीन लंबा बार यहीं पर है। तो मुझे इतना अंदाज़ा लग रहा है कि और ये हो गया आपका सपोर्ट एरिया 100% ग्रीन, रेजिस्टेंस 96%। ठीक है, तो और थोड़ा आगे जाते हैं यहाँ पर, राइट। तो ये हो गया आपका 100% स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ये हो गया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो मार्केट को आइडियली और इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी भी दिखा रहा है कि ये दोनों, ये हो गया हाई, ये हो गया लो आपका। ठीक है, तो उसके उसके ऊपर कुछ बड़े लंबे बार्स नहीं है, इसके लंबे बार्स नहीं है, उसको उसको ये भी कंफर्म करता है रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो मार्केट को आइडियली यही घूमना चाहिए। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं आगे जाता हूँ मुझे श्योरिटी और मिलता गया। ऑप्शन बायर क्या करता है, यहीं पर गलती करता है, मैं दिखाता हूँ। ये डेटा जिसके पास होगा उस दिन वो स्ट्रैडल बेच के बैठा रहेगा, डीके को एंजॉय करेगा, ब्रेकआउट को ट्रेड नहीं करेंगे वो। ठीक है, ऑप्शन बायर यहीं पे गलती करता है। ठीक है, तो ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया जोन। और आपका जो इसके ऊपर अगर ये ऊपर की साइड मुझे लेना है तो इसको ग्रीन होना पड़ेगा, ये जो रेड को ग्रीन होना पड़ेगा, या फिर ये स्ट्रॉन्ग को VW होना, इस साइड सोचूंगा, नहीं तो नहीं सोचूंगा। ठीक है, ये उसको मतलब इस दिन मैं पिंग पोंग खेलता रहता हूँ। मतलब पिंग पोंग मतलब यहाँ से रेजिस्टेंस से शॉर्ट और सपोर्ट से बाय। और लेकिन आज के दिन में सपोर्ट से बाय नहीं करूंगा, मैं सिर्फ रेजिस्टेंस से सेल करूंगा। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो स्ट्रेंथ बता रहा है, सेंटिमेंट बता रहा है न्यूट्रल, जो कि हमारे फेवर में है। ठीक है, मुझे दिख रहा है, लेकिन स्ट्रेंथ OI पावर बता रहा है कि 34 बहुत ज्यादा बेरिश। मतलब यहाँ पर जैसे ही वो रेजिस्टेंस पे, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे मार्केट टच करेगा, मैं डाउन साइड कर लेता हूँ। ठीक है, तो एग्जैक्टली डेटा खत्म हो गया, मार्केट भी खत्म हो गया। ठीक है, और एक एग्जांपल दिखाते हैं ब्रेकआउट पहले कैसे पता चलेगा आपको। ये हो गया आपका ब्रेकआउट वाला। निकुंद, आप ईयरली लेना चाहते हो? I'll give you a call back. ओके, सो ये वाला बन गया आपका। अच्छा, ओके। सो नहीं, पहले वो वॉर सिचुएशन देखते हैं, उसको उसका एक्सप्लेनेशन एक फ्लो में आता है। ओके, सो ये हो गया आपका 2025 यहाँ से शायद।
नहीं ये नहीं, 59 12th ऑफ मे, ये वाला दिन। अच्छा और एक एग्जांपल, अच्छा ओके ठीक है इग्नोर करो। तो ये वाला हो गया हमारा जोन। तो इस दिन इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, तो इसलिए मार्केट नीचे बहुत ज़ोर से नीचे गिर के आया। और हमारे लेकिन हमारे जोन में क्या था, तो दुनिया का हर कोई ट्रेडर, जैसे मैं बताता हूँ वॉर का सिचुएशन है, वो सोचेंगे कि अरे कितना ही जाएगा नीचे, मतलब कितना ही ऊपर जाएगा, अभी तो नीचे आ ही जाएगा, ठीक है आ गया नीचे। लेकिन ये जो है तीन जोन हमारे, हमारा तीनों के तीनों जोन बोल रहे हैं कि ये सपोर्ट एरिया है। जब तक ये जो ग्रीन बार रेड में कन्वर्ट नहीं होता तब तक मैं नीचे की नहीं सोचूंगा, ठीक है। और ये एक पॉइंट पर भी ये ग्रीन मतलब रेड में कन्वर्ट नहीं हुआ, स्प्रिंग के जैसा बाउंस हमें वही जोन से हमें मिलता गया, ठीक है। और लेकिन ओआई एक्टिविटी जैसे मैंने बताया है कि जो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट बताता है, यहाँ पर देखिए बड़े ग्रीन रेड बार्स आपको दिख रहे हैं राइट, 23,800 भी रेड दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए समवन इज बिल्डिंग, सबसे बड़ा पोजीशन यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। लेकिन अगर सभी को हम अगर हम कंपेयर करें, तो एक्चुअली एक यूज़र ने हमें सजेस्ट किया है कि इसको एक ग्रिड बनाने के लिए, सो दैट ये इसको उनको मेजरमेंट करने के लिए इजी होगा। तो दैट वाज ए गुड फीडबैक, सो वी आर मेकिंग ए ग्रिड। सो यहाँ पर वर्टिकल लाइंस आ जाएंगे, तो आपको कौन सा वाला बड़ा है तो आपको फिगर आउट करने में इजी होगा। तो मुझे दिख रहा है कि समवन इज, देखिए मार्केट नीचे आ रहा है, गिरता आ रहा है, तो प्राइस एक्शन ट्रेडर क्या सोचेंगे, अभी मार्केट नीचे आया देन थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, देन और भी नीचे जाएगा, ये हो गया। आप ही सोचोगे और एक गैप डाउन होगा, ठीक है। तो और ये सोच के आपने नीचे का लिया होगा राइट। लेकिन इंस्टीट्यूशन ऊपर का ले रहा है, वॉर का सिचुएशन है, ये फ्राइडे वॉर भी बंद नहीं हुआ है, लेकिन किसी को तो पता है, किसी को तो इतना अंदाजा है कि शायद वॉर बंद होने वाला है, ठीक है। ये डेटा से पता चलता है, ठीक है। तो 24,500 हो गया आपका। तो अभी नेक्स्ट डे देखते हैं क्या होता है। मार्केट एग्जैक्टली 24,500 पे ओपन होता है, 24,500, ठीक है। और जो ट्रेडर ये सोचते हैं कि बहुत बड़ा गैप अप हो गया, अभी गैप फिल करने आएगा ही आएगा, ठीक है, वो लोग सबसे बड़ा लॉस उन्हीं का होता है, क्योंकि वो डेटा फॉलो नहीं करते। डेटा हमारे पास है, अगर आप ओआईजी यूजर हो देन आपको बताता है कि ये हो गया आपका टारगेट, 25,000 इज द टारगेट, ठीक है। 25,000 इज द टारगेट, और नीचे किसी का भी कोई इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। और ये जो छोटे मोटे बार्स दिख रहे हैं रेड बार्स, ये हो जाते हैं अपना रिटेलर्स के, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं आगे जाता हूँ ये और भी लंबा होता जा रहा है, तो फाइनली मुझे टारगेट क्या है मेरा, 25,000 ही है। एक भी पॉइंट पर रेड वाला डोमिनेंस मुझे नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो इसको देखने के बाद देखिए ब्रेकआउट अभी हुआ नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ, हमें पता है कि ब्रेकआउट हो जाएगा। ये बास को देखकर एंड क्लिक कर देता हूँ, 25,000 तक ऑलमोस्ट चला गया, ठीक है। अभी तो 25,000 चला गया, देखते हैं जाएगा कि नहीं, 25,000 टच नहीं किया। लेकिन प्रीवियस एग्जाम्पल में क्या हुआ था, 25,000 टच करके ऐसा कुछ सिनेरियो था, 25,000 टच करके नीचे आ गया था। 25,000 पे तो मुझे दिख रहा है लॉन्ग ग्रीन बार, लेकिन सबसे बड़ा बार नीचे है 24,500 में। तो आइडियली मार्केट को धीरे धीरे नीचे आना होगा, ठीक है। तो देखते हैं ये आया कि नहीं। ये हो गया मंडे, थर्सडे को देखते हैं। कीप इट इन योर माइंड कि 24,500 हमने बोला था राइट। ये 25,000 से धीरे 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 धीरे, क्योंकि लंबा बार सबसे नीचे था, धीरे 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 करके मार्केट नीचे आता गया, ठीक है। तो 24,500 किधर है, इधर है। तो आइडियली मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए, 24,500 तक राइट। देखते हैं, और वहीं पर ही हमारा सपोर्ट एरिया बना है, ठीक है।
ये प्योरली डेटा पर बनता है। सपोर्ट एरिया बन बन गया हमारा, स्प्रिंग जैसा रिजेक्शन दिखा रहा है हमें। देखिए अभी मार्केट मतलब ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ ही नहीं है, लेकिन लंबे बार बनने शुरू हो गए। ठीक है, अभी देखते हैं, रेड बार्स नीचे दिखा रहा है लेकिन ऊपर की तरफ बहुत ग्रीन बार्स हैं। अभी देखते हैं क्या होगा। एक टाइम, एक पॉइंट पर ऐसा आएगा ये पूरा खत्म हो जाएंगे। अभी में ब्रेकआउट अभी हुआ नहीं है, यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट हुआ नहीं है, सपोर्ट एरिया से निकल के जा रहा है। निगो दिस इज ऑल्सो 1 2 3 स्ट्रेटेजी, सपोर्ट से निकल के आ रहा है, डब्ल्यू है, ग्रीन लंबा बार है, क्रिस्टल क्लियर ट्रेड ऊपर की तरफ। ब्रेकआउट अभी होने, यहाँ पर गामा ब्लास्ट हुआ था, पहला गामा ब्लास्ट यहीं से शुरू हुआ था, उसका अलग लॉजिक है। तो हमें पता चलता है गामा ब्लास्ट क्यों होता है, गामा ब्लास्ट से पहले क्या होता है, उस क्यों होता है गामा ब्लास्ट। लोग क्या करते हैं, स्ट्रैडल चार्ट बना लगा कर बैठते हैं, स्ट्रैडल चार्ट में जब पहला स्पाइक आता है तभी वो बोलते हैं कि दिस इज गामा ब्लास्ट। ठीक है, लेकिन गामा ब्लास्ट वैसा नहीं होता है। तो ब्रेकआउट से पहले हमें पता चल गया ऊपर की तरफ होगी, ब्रेकआउट अभी हो गया, क्या मार्केट नीचे आएगा। छोटे छोटे बार्स रेड के हैं, सबसे बड़ा बार 25,000 में है, तो मार्केट को 25,000 जाना ही जाना है। एंड क्लिक कर देता हूँ, चला गया मार्केट। सो ये प्योरली डेटा पर बनता है, इतना तो आपको मतलब देखकर अंदाजा हो चुका होगा कि मार्केट को ये डेटा डेटा चलाता है। ठीक है, इनफैक्ट पूरी दुनिया को डेटा चलाता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते गए, इन लोगों का पोजीशन धीरे धीरे कम होता गया। ठीक है, ये जो इंस्टीट्यूशन का पोजीशन कम होता गया, तो दैट वाज द पॉइंट, हमें श्योर हो गया कि मार्केट आज कोई भी वी शेप यू शेप रिकवरी नहीं होगा, यहीं पे बंद हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाई OIGN इज डिफरेंट देन अदर प्लेटफॉर्म दैट आर करेंटली अवेलेबल इन इंडिया। तो ऐसा प्लेटफॉर्म आज तक बना नहीं था इंडिया में। तो हमने बहुत R&D, बहुत रिसर्च इसमें लगा है, 5 साल की मेहनत, 3 साल की R&D रिसर्च, 3 साल का रिसर्च, 5 साल का डेवलपमेंट एफर्ट, बहुत एफर्ट लगा है इसमें। और बहुत मतलब डिफ़िकल्टी भी हमने फेस किया हुआ है ये डेटा को आप तक लाने के लिए। तो बहुत मुश्किल हुआ हमारे, मतलब इसलिए बहुत लेट हो गया, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हमने सोचा था कि 2023 तक ला सकें, तो लेकिन लेट हो गया, 2025 हो गया, 25 एंड हो गया, 3 साल लग गया आप तक लाने के लिए। संतोष जी, आपने प्लेटफॉर्म सबसे बेसिक वर्जन आपने लिया है, तो बेसिक वर्जन में कुछ है ही नहीं, ये वो बस देखने के लिए है, वो नेकेड चार्ट आपको दिखाएगा। तो बेसिक वर्जन में आपको कुछ नहीं मिलेगा जो कि आपको आपका यूज़फुल हो। जो हर कोई रिटेलर देखता है वही बेसिक चार्ट है हमारा। बेसिक चार्ट हमारा क्यों बना है, बस आपको ये ना लगे कि ये मतलब ये कोई स्कैम है या फिर क्या है। तो वंस यू टेक द सब्सक्रिप्शन आपको बाकी सब मिलेगा, वो जो जोन्स वगैरह ऑटोमेटिकली दिख जाएगा आपको। कपिल जी, वो ओके, स्टॉक में आपको दिखाता हूँ। स्टॉक है हमारे पास, लेकिन स्टॉक हम वी आर स्टिल ऑप्टिमाइजिंग द स्टॉक। अभी तो मेरा अभी ये अकाउंट में इनेबल नहीं हुआ है। तो स्टॉक में आपको इस तरह का दिखाएगा, दिखाते हैं आपको। तो हम लोग हमारा AI मॉडल क्या करता है, ऐसा दिखाता है स्टॉक वाला। ठीक है, आपको मतलब दिन में स्टार्टिंग मतलब ये 920 पर 10 बुलिश स्टॉक्स और 10 बेरिश स्टॉक्स निकल के आ जाता है आपका। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है कि सिर्फ ब्रेकआउट को ऑन करके रखो, ऑन करने के बाद जिस तरफ भी जो स्टॉक ब्रेकआउट दिखा वो ऐसे हाईलाइट हो जाएगा, देन आपको उसी पे सोचना है, एंट्री एग्जिट प्लान करना है। ठीक है, और ये जो दिखाता है परसेंटेज 3.61%, ये ओवरऑल गेन है, मतलब ये तीनों के तीनों में आप ये तीन, ये जो OIGN लेवल, ब्रेकआउट और AI,
तीनों को अगर आप मिलाते हो देन आपका सिर्फ ये 3 स्टॉक्स में आपका रिटर्न कैश में निकल के आ रहा है 3.61% इन 1 डे। फॉरगेट अबाउट एफएनओ, सिर्फ एक ही दिन में आपका 3.61% रिटर्न निकल के आ रहा है, और आपको दिख रहा होगा ये 9.65 गया है, ये 6.25 गया है। लेकिन जिस पॉइंट पर हमारा ये एक्टिवेट हुआ, ये जो एक्टिवेट हुआ उसी पॉइंट से 3.61% ऊपर गया है। और ये वाला है जिस पॉइंट पर ये तीनों एक्टिवेट हुए थे, उसी पॉइंट पर, उसी पॉइंट से नीचे की तरफ ये सिर्फ एक ही स्टॉक आया था और वो 1% नीचे गया था, नीचे गया है। इसको आप एफ कर सकते हो। ये लेकिन अवेलेबल अभी नहीं है, इसमें बहुत कुछ काम चल रहा है। वी आर वर्किंग ऑन सम ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि अगर मुझे उसका एक्सपेंस थोड़ा कम करना है ताकि टू मेक इट अफोर्डेबल फॉर यू ऑल। ठीक है, अभी दे दूंगा तो बहुत पैसा लग जाएगा उसका, सब्सक्रिप्शन चार्ज बहुत बड़ा, लंबा, मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा। मुश्ताक, इस पे ब्रोकर कनेक्ट अभी नहीं है। ये करेंटली एक एनालिसिस टूल है। ब्रोकर कनेक्शन इन फ्यूचर हमारा मतलब वी आर टॉकिंग टू सम ब्रोकर्स। तो ब्रोकर्स आर फाइटिंग कि हमें कौन लेने वाला है। तो 3 ब्रोकर्स आर फाइटिंग विद ईच अदर कि हमारा, हमसे पहले कौन इंटीग्रेट करेगा। तो वी आर टॉकिंग विद देम। सो हमें ये नहीं चाहिए कि हमें ये भी देखना है कि किसका ज़्यादा मतलब अच्छे से ऑर्डर फिल होता है, एरर नहीं आता है, वो सब देख के हम इंटीग्रेट करेंगे। तो वो सब काम चल रहा है उसके ऊपर। तो वो सब काम खत्म होगा, 1-2 महीने लग जाएगा। फाइनल इंटीग्रेट होने में 3 महीने फाइनल लग जाए। तो 3 महीने के बाद यू शुड बी एबल टू प्लेस ऑर्डर्स डायरेक्टली फ्रॉम ओआईजी। आपको और कहीं स्क्रीन में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली एसएल, ट्रेलिंग एसएल भी है और पार्शियल एसएल भी है इसमें। तो वो इंटरफेस बहुत अच्छा बना है। मैं अभी तो दिखा नहीं सकता मैं, लेकिन ये वंस वो डेवलप हो जाए, कंप्लीट हो जाता है, अगेन दैट विल बी द इंडियाज बेस्ट ट्रेड प्लेटफॉर्म जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो। वो उसमें ऑटोमेटिकली रिस्क मैनेजमेंट होके आएगा। जैसे कि वो प्लेटफॉर्म, हमारा प्लेटफॉर्म डिसाइड करेगा कि आपका क्वांटिटी कितना होना चाहिए। प्लेटफॉर्म डिसाइड करेगा कि आपका स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए। आपको वो सब मतलब वो सब जानने की ज़रूरत नहीं है, लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली ट्रेड करता रहेगा। तो वो 3 महीना लगेगा उसका आने आने में। करंटली तो फर्स्ट थिंग वी इंटीग्रेशन तो अभी जीरो था, सॉरी धन फायर्स। फायर्स को थोड़ा इशू आ रहा है, मतलब बग्स बहुत आ रहे, बहुत सारे आ रहे हैं। तो इंटीग्रेशन वी आर वर्किंग ऑन धन फायर्स। और इसका ये क्या क्या नाम है उसका, जी जीरो था। तो भाई एरर शोइंग ऑन पेमेंट। तो भाई आप कौन सा पेमेंट कर रहे हो, एनुअल या मंथली? मंथली ना, वैसे तो होना नहीं चाहिए, इशू कुछ आना नहीं चाहिए। तो हो जाना चाहिए। तो आप फिर से ट्राई करो। मे बी आप अगर पहले बेसिक वर्जन लिया होगा, देन उसको अपग्रेड करना होगा आपको। ओके। सो और किसी का कुछ क्वेश्चंस है? एक सेकंड देख लेते हैं। अभिषेक सर, मैंने सोचा बट लाइव में कैंडल मूव नहीं करता, मैनुअल करना पड़ता है। अभिषेक जी, आप वो तो मैंने आज 3 घंटा लगा के रखा था, वो तो काम करता है मेरा। क्या है कि मैं बताता हूँ कैसा काम करता है। अगर आपने फॉर एग्जांपल लाइव में हो, तो ब्राउज़र का एक ऑटोमेटिकली मेमोरी ऑप्टिमाइज़ करने के लिए एक प्रोसेस चलता है, वो ब्राउज़र का खुद का है। तो अगर आप दूसरे टैब में जाते हो और फिर से ये टैब में आते हो, तो वो टाइम पे शायद वो थोड़ा मतलब कैंडल अटक जा रहा होगा, क्योंकि वो ब्राउज़र का एक पार्ट है। लेकिन मैं आज जो टैब वैब इधर-उधर कर रहा था, कुछ इश्यू नहीं हुआ, सब आराम से चला। और शायद आप मोबाइल में यूज़ कर रहे हो अभिषेक?
अच्छा, ओके ओके, मैं बात करता हूँ आपसे। वैसा तो होना नहीं चाहिए, इम्पॉसिबल है, तो बात करता हूँ आपसे। सर कैसे परसेंटेज करना है, प्लीज सेंड। मुनीश कौन सा परसेंटेज? अच्छा, परचेज कैसे करना है, ओके। तो परचेज मुनीष जी, जिसको भी परचेज करना है, फॉर एग्जांपल आप एक सेकंड, आप यहाँ पर जाओ, OIGNI.com पर जाओ, उसके बाद प्राइसिंग पर जाओ, और यहाँ पर थोड़ा बहुत देख सकते हो कि इन्होंने, भाई साहब ने कैसे इनका P&L कंपेयर कर सकते हो, थोड़ा बहुत देख लो पहले। और इतना तो मैंने दिखा दिया है आपको। और अगर आप परचेज करना चाहते हो, देन आप इसको क्लिक करो, सब्सक्राइब नाउ। उसको क्लिक करने के बाद आपको पूरा नाम, ईमेल आईडी सब डालना है, फ़ोन नंबर डालना है, सेंड OTP पे क्लिक करना है। उसके बाद हाँ, एक काम करता हूँ, मैं एक वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल देता हूँ अभी। तो आई थिंक वो वीडियो अभी कंप्लीटेड है, तो ये प्रोसेस को फॉलो करो, ऑटोमेटिकली आपको ईमेल ईमेल सब आ जाएगा। कुछ कुछ मैनुअल प्रोसेस नहीं है, हमारा सीमलेस प्रोसेस है। बस स्टेप्स को फॉलो करो, पेमेंट करो, ऑटोमेटिकली आपको एक्सेस वगैरह सब ईमेल पे आ जाएगा। ऐसे कोई मतलब इंडिया में जैसे वो ऐप बनाते हैं, वो मतलब जो बहुत फालतू ऐप्स ऐसे हैं, सब मैनुअली वो लोग करते हैं। ऐसा हमारा नहीं है, हमारा पूरा प्रोसेस सीमलेस है। पेमेंट हो गया ऑटोमेटिकली, सब OT मतलब पासवर्ड वासवर्ड, वो लॉगिन एक्सेस वगैरह ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए। आपको किसी के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है, बस स्टेप्स फॉलो करो, नेक्स्ट नेक्स्ट करके कंप्लीट कर दो, हो जाएगा। मुनीष जी, ये ट्रेडिंग व्यू इसके अंदर है। ट्रेडिंग व्यू में चलेगा नहीं, ट्रेडिंग व्यू इसके अंदर है। आपको ट्रेडिंग व्यू नहीं चाहिए कुछ, आपको ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम नहीं चाहिए, ट्रेडिंग व्यू ही नहीं चाहिए। अभिषेक अभिषेक, वो प्ले स्टोर में ये अवेलेबल नहीं है अभी, क्योंकि प्ले स्टोर में लाने के लिए उसका अभी वी आर नॉट डूइंग दैट फॉर सम रीज़न। तो प्ले स्टोर में आएगा, उसका 1 साल लग जाएंगे, 1 साल लग जाएगा आने के लिए। मुश्ताक जी, वेबसाइट पर जो व्हाट्सएप का नंबर है, वो वेबसाइट पर जो नंबर है वहाँ पर आप कॉल कर लीजिएगा। वो जो यहाँ पर इधर आप डायरेक्टली ये व्हाट्सएप पे कर सकते हो, और अदरवाइज आप ये कॉन्टैक्ट अस जाकर यहाँ पर ये नंबर पे कॉल कर सकते हो आप। ठीक है। स्पेलिंग मुनीष जी गलत डाल रहे हो आप, स्पेलिंग वो जीनी का स्पेलिंग गलत है। तो मैं डाल देता हूँ फिर से। तो ये हो गया आपका कॉन्टैक्ट, और ये हो गया आपका प्राइसिंग। ठीक है। तो मैं चैट में भी डाल देता हूँ सभी का, सो दैट आपको मिल जाए ये दोनों लिंक्स। ठीक है, मैंने चैट पे डाल दिया कॉन्टैक्ट और प्राइसिंग। यहाँ पे आप जाकर सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और अगर आप एक महीने का लेते हो तो आपको डेटा मिलेगा एक एक महीने का। और अगर आप वन एनुअल सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 3 महीने का डेटा मिलेगा। तो आप जानते हो डेटा इज गोल्ड, एंड गोल्ड इज एक्सपेंसिव, सो डेटा जितना, मतलब जितना देखोगे उतना अच्छा है आपके लिए। सो 3 महीने का मिलता है आपको अगर आप एनुअल सब्सक्रिप्शन लेते हो। और एनुअल सब्सक्रिप्शन अगर लेते हो तो देन आपको वो जो 1 to 3 स्ट्रैटेजी वो भी एक्सप्लेन किया जाएगा डिटेल में, और 1-to-1 सेशन में किया जाएगा। और बहुत अच्छा काम करता है। काफ़ी यूजर्स हमारे आज, मतलब एक हिमांशु जी हैं, अभिषेक जी हैं, इन दोनों का नाम मुझे याद है क्योंकि वो लोग हमेशा प्रॉफिट प्रॉफिट बनाने में माहिर हैं वो लोग। और आई होप हिमांशु जी अगर आप हो तो आप आपका स्क्रीनशॉट आया नहीं है अभी तक। नहीं, हिमांशु जी आज नहीं है। ओके। और किसी का कुछ क्वेश्चंस है आप पूछ लो, देन वी विल रैप अप। सुमित, अगर कहीं पे भी स्क्रीन स्टक हो रहा है, देन आप एक काम करो, उस वो पॉइंट पर एक स्क्रीन शेयर, एक थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड कर लो। अगर ये तो होना नहीं चाहिए, मेरा तो आराम से चल रहा है। तो इवन मेरा मोबाइल में भी चल रहा है।
अच्छा अच्छा, आपका चल रहा है फिर। सुमित जी, संदीप जी बोल रहे हैं कि उनका बाकी सुमित और अभिषेक, संदीप बोल रहे हैं कि उनका परफेक्टली चल रहा है। ये दो दो घंटा ऑलमोस्ट उन्होंने 2 घंटा ऐसे ऑन करके रखा था, उनका चल रहा है।